संबंधित क्वेश्चन बने हैं, हम वो देख रहे हैं। आपको मालूम होगा सीडीपी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा है कि जैसे अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी जो आपकी नीड हायरार्किक थ्योरी है वो किससे संबंधित है। क्लार्क हल इससे तो है नहीं, अब्राहम मैस्लो इसी से संबंधित है। बाकी एटकिंसन है ना, एटकिंसन, और साथ ही साथ एक मनोवैज्ञानिक और नाम सुना होगा, मैक्लीलैंड। तो इन्होंने तो आपका उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, ये आपका ऐसे बोल सकते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी दी थी। तो उनके ये सहयोगी रहे थे, कौन? एटकिंसन। बाकी थॉमसन है ना, ये बुद्धि का चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें एक सिद्धांत आता है कि सैंपल थ्योरी किसने दी थी। तो वो सैंपल थ्योरी है ना, वो थॉमसन के द्वारा दी गई थी। बाकी क्लार्क हल है ना, इन्होंने तो आपके पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। पुनर्वलन का सिद्धांत, हालांकि स्किनर भी आते हैं, लेकिन पहला नाम इन्हीं का आता है। इनके अलावा इन्होंने एक चीज़ होती थी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, यानी इसे हिंदी में कहेंगे चालक न्यूनता का सिद्धांत। ठीक है, ये ध्यान रखना। हमने देखो क्या क्या चीज़ बात कर ली। हमें पूछा था अभिप्रेरणा की आवश्यक अनुक्रम या पदानुक्रम बोल सकते हैं, इसी अनुक्रम की जगह आवश्यकता अनुक्रम या पदानुक्रम का सिद्धांत है। ये किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। और ये मानवतावादी कहलाते हैं, कौन? अब्राहम मैस्लो, ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इन्होंने समाज में किस प्रकार व्यक्ति को आवश्यकता होती है उनके लिए 5 स्टेपों को बांटा था। उन स्टेपों का नाम है P/S के नाम से। यानी शुरुआत में मनुष्य को फिजिकली आवश्यकता होती है, जैसे भूख प्यास, फिर उसे सेफ्टी यानी सुरक्षा चाहिए, फिर उसे प्यार करने वाला भी, फिर उसे सम्मान भी चाहिए समाज में, फिर लास्ट में होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी स्वयं का यथार्थीकरण, यानी आत्मसिद्धि बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ये वाली अवस्था होती है, ये क्रम होता है इसी प्रकार। और बाकी हमने बात की, हमने और बात कर ली है, जैसे कि क्लार्क हल की बात करें तो मैंने इनका बताया था, इन्होंने पुनर्वलन का सिद्धांत भी दिया था और ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जिसे चालक न्यूनता का सिद्धांत भी बोलते हैं, ये भी इन्होंने ही दिया था। एटकिंसन की बात की थी तो ये मैक्लीलैंड है ना, इन्होंने उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया था, उनके सहयोगी रहे थे। बाकी थॉमसन है, इन्होंने बुद्धि के एक सिद्धांत है सैंपल थ्योरी, वो दी थी। बाकी अब्राहम मैस्लो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब्राहम मैस्लो है वो एक मानवतावादी है। इन्होंने ये आवश्यक पदानुक्रम या आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत दिया था, जिनमें 5 स्टेजें बताई थी, जिनमें से जो पहली स्टेज होती है या निम्न स्तर बोल सकते हैं वो फिजिकली होगी आवश्यकता, और लास्ट में होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसे आत्मसिद्धि बोलते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा है ना, वो पूछा है आपके व्यक्तित्व चैप्टर में प्रक्षेपी या प्रक्षेपी विधियाँ आती है ना, उनसे संबंधित। तो वो देख लीजिएगा किस प्रकार क्वेश्चन बना है। अब जैसे कि इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो देखो, आपने फ्राइड पढ़ा होगा, तो फ्राइड ने 2 प्रकार की विधियां बताई थी, जिनमें से एक तो थी प्रक्षेपी, जिसे प्रोजेक्टिव बोलते हैं या प्रोजेक्शन, दूसरी थी अप्रक्षेपी। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज विधि, जिसे सोशियोमेट्री कहते हैं, क्योंकि इसमें यही पूछा था ना कि प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो इसमें से हो जाएगी 4 नंबर ऑप्शन। प्रक्षेपी विधि में जैसे इसमें दे रखा है ना, जैसे शब्द साचार्य, जिसे FWET बोलते हैं, हालांकि इसमें शॉर्ट दे रखा है वर्ड एसोसिएशन। वाक्य पूर्ति को हम SCT बोलते हैं, यानी सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। इसके अलावा और कौन सी आती हैं? इसके अलावा और भी आती हैं, जैसे कि CAT हो गई, टेट हो गया, ड्रॉ इवेंट टेस्ट हो गया, PFT हो गई, और भी अन्य आती है। ये प्रक्षेपी विधियाँ होती है। ठीक है, अप्रक्षेपी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी सब्जेक्टिविटी वाली, ठीक है, दूसरी होती है ऑब्जेक्टिविटी वाली। तो ये ऑब्जेक्टिविटी वाली होती है ना, दूसरी वाली, इसमें आती है आपकी समाज विधि, जो दे रखी है, या सोशियोमेट्री बोलते हैं इसे। तो ये इसका प्रकार है। ठीक है, हमने यही पूछा था कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो वो अप्रक्षेपी में हो जाएगी आपकी समाज विधि, और वो भी किस में आएगी? ऑब्जेक्टिविटी के अंतर्गत। ये चीज़ें समझे होंगे, ये प्रक्षेपी विधियाँ हैं तीनों। 4 नंबर की है, वो हो जाएगी अप्रक्षेपी विधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
और क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है इस प्रकार, आप देख रहे होंगे कि इसमें पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है, यानी इसमें बाह्य नहीं है तो निश्चित तौर से वो आंतरिक होगा, तो आंतरिक पूछा है। अगर इन सभी ऑप्शनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो ये कहेंगे हम कि आत्मसंतुष्टि हेतु समाज सेवा करना ये आपकी इंटरनल हो जाएगी, और इंटरनल का मतलब होगा वही आंतरिक, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी जैसे ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना ये आपकी बाह्य हो जाएगी, वेतन के लिए नौकरी करना ये भी बाह्य हो जाएगी, खरीदने यानी एक खरीदने पर एक मुफ्त पाना ये भी बाह्य हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण विद्यार्थियों के लिए मापने हेतु उपयोग में लाई जाते हैं, तो ये व्यक्तित्व का मापन करता है। ये देखो थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, इसे TAT बोलते हैं। ये मॉर्गन एवं मोर्रे ने दिया था 1935 में। इसमें 30 कार्ड हुआ करते थे, एक खाली कार्ड यानी 31। क्वेश्चन बनता है 30 को लेकर, ये ध्यान रखना। इसमें प्रयोग के लिए आपके 20 कार्ड दिया करते थे और ये व्यक्तित्व का मापन कर दिया। ठीक है, ये बहुत है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। इसमें बताना है कि कौन सा कथन है वो समायोजन के बारे में सही नहीं है। आप सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यह असंतुलन उत्पन्न करता है, जबकि ऐसा नहीं है, यह संतुलन ही कह सकते हैं, संतुलन उत्पन्न करता है, तो ऐसे कहेंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी ये 2, 3, 4 सही थे। इसमें पूछा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है। पलटाव का मतलब यहाँ पर देखो रिवर्सिबिलिटी दे रखा है, यानी पलटा विचिंतन। तो देखो ये आपकी संबंधित होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है ना, ये जीन पियाजे की 3 नंबर की अवस्था है। जैसे ये 1 की है, ये 2 की है और ये 3 हो जाएगी, यानी मूर्त सक्रियात्मक, और 4 नंबर हो जाएगी औपचारिक सक्रियात्मक। यानी ये वाली विशेषता है ना वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है। ठीक है, यानी पलटावी चिंतन की क्षमता, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये तो पलटावी चिंतन है, अगर यहाँ पे पलटावी चिंतन नहीं होता तो इसे फिर बोलते हैं हम इर्रिवर्सिबिलिटी। तो फिर ये फिर किसकी क्षमता होती, ये फिर ये विशेषता आती है आपकी पूर्व सक्रियात्मक, यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में इर्रिवर्सिबिलिटी होती है, यानी पलटावी चिंतन नहीं होता है, जबकि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में पलटावी चिंतन होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा इसमें सही नहीं है वो बताना है। एक तरफ एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं दे रखी हैं, दूसरी तरफ अवस्थाओं का क्रम दे रखा है। आपको बताइएगा कौन सा क्रम इसमें से सही नहीं है, यानी जो गलत है वो बताना है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहल बनाव अपराध ये तीसरी अवस्था है, ये बात सही है। पहचान बनाव भूमिका भ्रांति ये 5 नंबर की अवस्था है, ये भी बात सही है, ये आपकी किशोरावस्था से संबंधित है। बाकी स्वायत्त बनाम पहली, यानी स्वायत्त बनाम पहली अवस्था लज्जा एवं शंका, यानी ये है कि जो स्वायत्त बनाम लज्जा या स्वायत्त लज्जा एवं शंका ये वाली अवस्था है ना, ये आपकी पहली अवस्था तो नहीं है, क्योंकि पहली वाली अवस्था होती है वो होती है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट होती है, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। ठीक है, ये वाली होती है, न कि ये आपकी स्वायत्ता लज्जा एवं शंका वाली है ना, ये वाली नहीं होगी। तो पहली अवस्था होगी ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। बाकी अध्यवसाय का मतलब वही है आपकी इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरिटी, ये 4 नंबर की अवस्था होती है, ये भी बात सही है। जो गलत थी वो 3 नंबर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें से बताइए कौन सा तत्व है स्किनर की कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है, यानी ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है, ये आपकी स्किनर की थ्योरी है, उससे संबंधित कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो देखो बहिर्गमन की बात की है उन्होंने, विभेदन की बात की है, स्वतः आपूर्ति की है और आपके पुनर्वलन की, यानी ये चारों चीज़ों की बात की है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इसमें से अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है वो बताना है, यानी जो आपका एटीट्यूड होता है ना उसके बारे में बताना है। देखो ये कह रहा है कि जो गलत है वो चूज करना है ना, तो देख लेते हैं। ये कह रहा है कि अभिवृत्ति में अभिप्रेरणात्मक प्रभाव उत्पादक विशेषता पाई जाती है, ये बात सही है। अभिवृत्ति पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक भी हो सकती है, ये भी बात सही है। अभिवृत्ति में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, ये भी बात सही है। अभिवृत्ति जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। देखो जन्मजात नहीं होगी, ये अर्जित ही होती है केवल। ठीक है, तो ये कहेंगे अर्जित तो होती है लेकिन जन्मजात नहीं होती है, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें बताना है बच्चों के विकास के बारे में सही है। विकास मात्र आनुवांशिकता का एक उत्पाद है, मात्र नहीं आएगा, यानी आनुवांशिकता के अलावा वातावरण भी साथ होता है, तो एक का नाम नहीं लेंगे पर्टिकुलर। ठीक है,
तो ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी विकास एक यादृच्छिक रूप से या प्रारूप अनुसरण करती है, रैंडमली नहीं होता है विकास। ये कह रहा है रैंडमली होता है, रैंडमली नहीं होगा। कैसा होगा, आप इसे सिक्वेशनल बोल सकते हैं, यानी एक क्रम में होगा, ठीक है। बाकी विकास एक संचयी प्रक्रिया है, ये बात सही है। विकास के विभिन्न आयाम अंतर संबंधित नहीं होते हैं, जबकि विभिन्न आयाम में अंतर संबंधित होते हैं, चाहे वो आपकी संज्ञानात्मक हो, भावात्मक हो, क्रियात्मक हो, ये सभी अंतर संबंधित होते हैं। जबकि ये कह रहा है नहीं होते, ये गलत, 2 नंबर गलत, 3 नंबर वो 1 नंबर गलत। जो सही था वो है विकास एक संचयी प्रवृत्ति होती है। जब आप स्पायरल पढ़ते हैं ना, कहे विकास एक स्पायरल विकास होता है, यानी विकास का क्रम होता है, स्पायरल होता है, तो उसमें ही संचयी प्रवृत्ति के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है, वो एक प्रकार का कैसा है, तो हम ये कहेंगे ये आपका अशाब्दिक परीक्षण हो जाएगा, ठीक है। यानी कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है, वो आपका एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा, जिसमें कल्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से आप बताइएगा कौन सी है सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। मौलिकता होती है, लोचनशीलता होती है, धारा प्रवाहिता होती है, लेकिन अनम्यता नहीं होती। इसे इंग्लिश में कह रहे हैं आपकी रिगिडिटी, यानी कठोरता नहीं होती है, यानी कठोरता से कोई मतलब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। शिक्षक का शिक्षण कौशल करेगा, बिल्कुल। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य करेगा, बिल्कुल। शिक्षक का विषय ज्ञान करेगा, बिल्कुल सही। लेकिन शिक्षक का शारीरिक रूप है ना, चाहे मोटा पतला लंबा कैसा भी हो, ये प्रभावित नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है। तो देखो वृद्धि से संबंधित जब भी क्वेश्चन आएगा ना, ये आपकी संरचनात्मक होगा, यानी स्ट्रक्चरल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है कि वृद्धि बच्चों में किस प्रकार की परिवर्तन लाती है, तो वो आपके स्ट्रक्चर लाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है या महत्वपूर्ण योजना होती है। तो त्वरण एसिलरेशन बोलते हैं। तो ये हमेशा प्रतिभाशाली बालकों के लिए यूज शब्द किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ताओं की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बल अनुसूची में आएगा। ये कह रहा है कि प्रत्येक आप सही अनुक्रिया को कर रहे हैं, ठीक है, यानी उसे पुनर्बलित कर रहे हैं, यानी पुनर्बल रेनफोर्समेंट दे रहे हैं। तो ये ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है ना स्किनर की, उससे पूछा है। तो ये बताइए किस प्रकार का ये आप पुनर्बलन कहेंगे। जैसे प्रत्येक अनुक्रिया के बाद आप दे रहे हैं उन्हें, तो हम इसे कहेंगे सतत, यानी कंटिन्यूस देते जा रहे हैं आप। जब भी वो अनुक्रिया सही कर रहा है तो आप उसे पुनर्बलन दे रहे हैं। ये पूछा था। क्वेश्चन है, विकास जो अनुदैर्घ्य सिर से पैर की दिशा में बढ़ता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे पेलोकॉर्डल कहते हैं। अगर केंद्र से बाहर या निकटता से दूर और क्या है, इसकी एक उपनाम है, यानी केंद्र से बाहर की ओर, निकटता से दूरता की ओर, और या केंद्र से पर्दे की ओर, ये भी बोल सकते हैं केंद्र से पर्दे की ओर। तो ये सभी है ना उपनाम, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल के नाम होते हैं, ठीक है। और बाकी स्पाइरल तो होता ही है। यानी ये देखा जाए ना, तीनों पॉइंट है विकास से संबंधित है, लेकिन हमें केवल सिर से पैर पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहाँ प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये किस प्रकार के प्रश्न होंगे। ये होंगे आपके गति, जिसे हम स्पीच टेस्ट बोलेंगे, जिसमें आप है कठिनाई का स्तर तो समान होता है, लेकिन समय के तत्व है ना, इसको महत्व ज़्यादा देते हैं, यानी कम समय में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, वो आपका गति परीक्षण होता है। इनमें पूछा है कि व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है। जब हमने प्रक्षेपी अप्रक्षेपी विधि पढ़ी थी सिग्मंड फ्राइड की, जो शुरुआत के यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन था, वहाँ पे प्रक्षेपी अप्रक्षेपी। तो अप्रक्षेपी में 2 प्रकार पढ़ते हैं, यानी एक तो पढ़ा था हमने सब्जेक्टिविटी, एक पढ़ा था ऑब्जेक्टिविटी। तो ये कह रहा है कि व्यक्तिनिष्ठ का मतलब यही सब्जेक्टिविटी होती है। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब सब्जेक्टिविटी। तो इसकी एक विधि नहीं है वो बतानी, यानी इसके अंदर आने वाली होगी या प्रक्षेपी में आ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्टिविटी से मतलब नहीं होना चाहिए। तो देखो सब्जेक्टिविटी में आपकी साक्षात्कार आ जाएगा, अवलोकन आ जाएगा, आत्मकथा आ जाएगा, लेकिन शब्द साक्षात्कार है ना, ये आपकी प्रक्षेपी विधि है, जिसे वर्ड एसोसिएशन कह रहे हैं, इसे ही हम FWAT भी बोल देते हैं, FWAT। तो ये प्रक्षेपी विधि का उदाहरण है। तो इसमें से संबंधित नहीं होगी, वो 4 नंबर हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मीनल बुद्धि में औसत है, सृजनात्मकता में निम्न है और समायोजन में उच्च स्तरीय है। तो ये उदाहरण किसका है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपकी अंत व्यक्तिक विभिन्नता का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यानी इंट्रा यानी खुद से संबंधित है। इंटर होती है जब दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं, ये खुद से ही संबंधित है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम की अनुगमन का सुझाव दिया था? यानी ब्रूनर है ये संज्ञानवाद कहलाते हैं, तो इन्होंने स्पाइरल पाठ्यक्रम की बात की थी। किसकी? स्पाइरल। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। बाकी विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो ये आपके वाइगोत्स्की से संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 1 सही हो जाएगा। बाकी एरिक्सन का तो मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, बाकी कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत हो जाएगा। और आपके जो ब्राउनफेयर-ब्रेनर है इन्होंने तो इकोलॉजी और बायो इकोलॉजी बोलते हैं, बायो इकोलॉजी मॉडल बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने ये 5 स्टेप बताए थे, आपको ध्यान होगा, जैसे माइक्रो सिस्टम, मीजो, एक्जो और आपको मैक्रो, फिर उसके बाद क्रोनो सिस्टम, ये 5 स्टेप बताए थे। ठीक है, तो हमने सभी की बात कर ली। ओवरऑल हमने प्रीवियस में क्वेश्चन करे थे वो भी देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा है बालक अपने स्वयं के अहम को किसी भी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है, तो उसे क्या कहेंगे? हम उसे तादात्म्यकरण कहते हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, यानी दूसरों के साथ आप संबंध बताने लग जाते हैं, तो वो होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कि युक्तिकरण में तो जैसे अंगूर कटे हैं, यानी आप किसी भी चीज़ का जब झूठ बोलते हैं तो उसमें तर्क देते हैं। जैसे कि एक मतलब चोर है, वो चोरी का रीजन देता है कि मैं बुरी संगति में रहता हूँ, यानी वो एक तर्क दे रहा है। मार्गान्ती का मतलब होता है, ये सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है, सब्लिमेशन बोलते हैं, यानी आप किसी टारगेट को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना यानी लक्ष्य चेंज कर रहे हैं, किसी अन्य चीज़ में लगे जाए, वो होती है। प्रक्षेपण मतलब दूसरों पे एक तरह से अपनी गलती दूसरों पर थोपना, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक है वो गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना मॉडल का आंसर नहीं है? तो उन्होंने OCP की बात की है, OCP यानी ऑपरेशन किस में है? ये रहा। C का मतलब कंटेंट, ये भी है। P का मतलब प्रोडक्ट, तो उन्होंने संज्ञान की बात नहीं की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ पर ट्राई आर्किक थ्योरी दे रखी है। ट्राई आर्किक की जब भी बात होगी तो वहाँ पे स्टर्नबर्ग का नाम आएगा। ठीक है, ट्राई आर्किक थ्योरी है, वहाँ पे स्टर्नबर्ग का नाम आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और इनमें भी इन्होंने 3 घटक बताए थे जो बुद्धि के अलावा बताए थे, जैसे कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल, प्रैक्टिकल। इनके अलावा फिर इन्होंने बुद्धि की संरचनाओं को लेकर एक मेटा घटक ये भी बताए थे। ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे। मेटा घटक हो गया एक, दूसरा हो गया आपका दूसरा और तीसरा, ये 2 प्रकार मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कुछ इसी प्रकार का है कि जो आपकी अधिग्रहण से संबंधित है। अब मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा है नाम, निष्पादन अधिग्रहण है, कुछ ऐसा ही नाम है इसका, निष्पादन या परफॉर्मेंस एक्यूपेशन, ऐसे ही है। ठीक है, यानी निष्पादन अधिग्रहण इस प्रकार का नाम है। बाकी 3 नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी इनमें और भी देखें, ये इम्पोर्टेंट है। मनोविज्ञान, जैसे हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि, इसमें 9 प्रकार बताए थे। गिलफोर्ड का 3D हो जाएगा, 3 डायमेंशनल थ्योरी। बर्ट एवं बर्नर ने इन्होंने मानसिक क्रियाओं को लेकर एक सिद्धांत दे दिया, जैसे PMA बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक रहे ब्राउनफेयर-ब्रेनर की जैव पारिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत में जो परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के अंतर्गत आएंगे? तो सिंपल है, ये आपके माइक्रो सिस्टम जो पहले वाला होता है ना, उसी में आएंगे। और इन्होंने 5 स्टेप बताए थे। माइक्रो, मीजो, तो मीजो इसमें है नहीं, फिर उसके देखो माइक्रो, फिर उसके बाद मीजो सिस्टम, मीजो के बाद एक्सो सिस्टम, एक्सो के बाद मैक्रो सिस्टम, MACRO मैक्रो सिस्टम, और फिर उसके बाद आता है क्रोनो सिस्टम। 4 ये और एक ये, 5 हो गए ना, तो इसमें माइक्रो वाला पूछा था। अब इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं ये बताना। एक तरफ सिद्धांत दे रखे हैं प्रतिपादकों के, और दूसरी तरफ सिद्धांत के नाम दे रखे हैं, यानी जो प्रतिपादक है उनके नाम इधर की तरफ, उधर की तरफ उनके सिद्धांत। जैसे जीन पाजी ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, ये बात सही है।
पांडुरंग ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, ये भी बात सही है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, ये भी बात सही है। दूसरी ओर वाइगोत्स्की ने नैतिक विकास सिद्धांत नहीं दिया था। ये तो आपके या तो जीन प्याजे नाम आएगा यहाँ पे, या जीन प्याजे नहीं दे रखा है तो फिर इसके ऑब्लिक में आएगा कोलबर्ग, ठीक है। बाकी वाइगोत्स्की ने तो आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा है समायोजित व्यक्ति की एक विशेषता नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो व्यवहार में अनम्यता ये नहीं होगी, ठीक है, यानी व्यवहार में कठोरता होना एक तरह से ये नहीं होगा ऑप्शन। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है 29 नंबर कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का एक पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। ये मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये संबंधित थी आपकी हेडफील्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो गेस्टल्टवादी से संबंधित नहीं है? कॉलर है, कोप्पा है, मैक्स वर्दिमर है। लेकिन आपका क्रेसमर नहीं होगा। क्रेसमर तो आपके व्यक्तित्व से संबंधित है, उसमें प्रकार बताए थे ये। और ये क्रेसमर है ना, ये सेल्डन का गुरु है। सेल्डन ने 3 प्रकार के बताए थे, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। तो ये सेल्डन का ही गुरु रहा था क्रेसमर।